हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा इस नवरात्रि में माँ का भजन करने में, माँ का ध्यान रखने में एंड माँ का सेवा करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हुए होंगे, मैं जानती हूँ। और इस नवरात्रि में आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहिए और अपने घरों में माँ का बहुत ज़्यादा वाला बड़ा वाला ध्यान रखिए, क्योंकि माँ अब साल भर के बाद आएंगी हमारे घर। वैसे तो हर 6 महीने के बाद फिर से आएंगी, बट ये वाली जो नवरात्रि होती है ना, हमारे लिए स्पेशल होती है। और इस नवरात्रि में हम बहुत ही ज़्यादा खुश भी रहते हैं और हर जगह माँ का भजन कीर्तन और उनका ध्यान, उनका सेवा, उनका सम्मान, मतलब हमेशा हर जगह होते रहते हैं। तो इस वाली नवरात्रि में बहुत ज़्यादा मुझे सच पूछे तो अच्छा लगता है। और आप, मैं जानती हूँ सभी को अच्छा लगता है, मुझे ही नहीं बल्कि सब लोगों को अच्छा लगता है। और इस नवरात्रि में ना, और हमारे यहाँ ना ऐसा होता है ना कि नवरात्रि जब भी स्टार्ट होते हैं ना, तो हमारे यहाँ गांव में ना काली मैया है काली मैया की पूजा की जाती है। पूरी नवरात्रि पूजा होती है और दीपक जलाया जाता है शाम को। फिर 9 दिन लड़कियां जाती हैं, पूजा करती हैं, दीपक जलाती हैं। मैं भी कभी कल मैं भी जाती हूँ। अपने घर की लड़कियों को उतना नहीं भेजती मैं, क्योंकि एक मेरी बेटी है, स्कूल और ट्यूशन करती है, और ननद है तो घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, इससे मैं ही चली जाती हूँ। तो बाकी जब मंदिर में जाने के बाद से वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ मिलती हैं, बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं, तो देखकर ये भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और सच पूछिए, पूजा पाठ करने से और मंदिर जाने से ना सच में मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। जिसका भी मन अशांत रहता है ना, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होता है, या फिर किसी को देखकर जलनशीलता, मतलब जलनेस होता है, तो इस चीज़ से बचने के लिए ना आप लोग रोज़ पूजा पाठ कीजिए, मंदिर जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए, आत्मा को शांति मिलेगा। और दूसरे को देख करके जलने से, दूसरे की शिकायत बतियाने से, दूसरे की निंदा करने से सबसे अच्छा बेस्ट वाला काम यही है कि अब भगवान में लीन रहो, अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छे बनाने के लिए, क्योंकि एक भगवान ही है कि हमारे लाइफ को वही अच्छा और वही बुरा बना सकते हैं। बाकी इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान से तो कुछ भी कर ही नहीं सकता है। तो इससे अच्छा है कि इंसानों को चापलूसी करने से अच्छा है, इंसानों की बुराई करने से अच्छी है कि हम भगवान के सेवा में लगे रहें, भगवान में अपना ध्यान रखें, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। खास करके मुझे किसी की शिकायत बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे किसी की शिकायत सुनना पसंद है, ना किसी की शिकायत बतियाना पसंद है। बात किसी के बारे में सुनना, बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सच मानिए तो पूजा पाठ से ना सच में शांति मिलती है। तो आप लोग भी इस नवरात्रि में बहुत सारा पूजा पाठ कीजिए, आप लोगों को भी शांति मिलेगी। और जिन लोगों को घबराहट, चिड़चिड़ाहट और बहुत ज़्यादा मन अशांत रहता है, तो इस नवरात्रि में ढेर सारा पूजा कीजिए, माँ का ध्यान रखिए। और बाकी फ्रेंड्स, आजकल हमारा ब्लॉग आप लोग का काम पता दिखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इस समय मैं अपने घर में काम उतना करती नहीं हूँ, बहुत ही कम करती हूँ। सबके घर के बाकी लोग जो है ना, सब लोग मिलकर काम कर लेते हैं इस समय। और मैं ज़्यादातर अपने माता रानी का ध्यान रखती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। और वैसे सुबह का काम जो मेरा रोज़ रूटीन रहता था ना पहले का, तो वो मैं जब सुबह उठती हूँ तो वो सारी चीज़ें कर देती हूँ। बाकी की चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ, जैसे नमक वगैरह छूना, जूठा उठाना, फिर बर्तन धुलना, ये सारी चीज़ें मैं नहीं छू पाती हूँ, क्योंकि हमारा जो काम है पूजा पाठ का, तो उसमें कब क्या मुझे करना पड़ जाए कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए खास करके उन लोगों के लिए जो अखंड चढ़ाते हैं, तो उनके लिए जूठा छूना तब बिल्कुल भी मना है, क्योंकि अब जूठा छू करके, जूठे बर्तन छू करके फिर अब जाएंगी अखंड जो छूएंगी, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं माता के भक्ति का अपमान होगा। तो इसलिए जितना हो सके 9 दिन माता रानी को याद कीजिए, और दूसरी के बुराई वगैरह, चापलूसी वगैरह बिल्कुल भी ना बतियाइए। बिल्कुल भी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, किसी की शिकायत नहीं बतियाना, किसी के बारे में गलत सोच नहीं रखना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे सोच रखने से कुछ होता नहीं है। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। और हम किसी की बुराई सोचकर, किसी के बारे में बुराई बात करके हम क्या ही पालेंगे, कुछ नहीं पाएंगे। हम 4 करोड़ अपने लाइफ में हम भले ही 4 करोड़ कमा लें, लेकिन हमें ले जाने के लिए 4-5 की लकड़ियाँ ही होती हैं, 4 लोग होते हैं, 4 करोड़ नहीं होता है। इसलिए हमें पैसे तो लाइफ के लिए हैं ही ज़रूरी, क्योंकि पैसे के बिना सब कुछ अधूरा है। तो पैसे हमारी लाइफ के लिए है ज़रूरी, बट उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए इज्जत, उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए इंसान, उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए हमारा कर्म, क्योंकि 4 करोड़ साथ तो जाएगा नहीं।
हमारे साथ किया गया, हमारा कर्म ही जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आज का मैं जितने भी धार्मिक बात बताई हूँ अपने हिसाब से, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग फॉलो ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ को। और बाकी ढेर सारा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जितना हो सके इस नवरात्रि में ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा, जैसे मैं रखती हूँ। और आप लोगों को पता है जब भी नवरात्रि ख़त्म होती है, मुझे 9 दिन तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि मैं नवरात्रि हूँ, लेकिन जैसे ही 9 दिन 10 दिन होते हैं ना, तो फिर मेरे तबीयत ख़राब होने लगते हैं। जैसे मेरी हाथों में ना, इस राइट हैंड में मेरा दर्द शुरू हो जाता है, तो फिर मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो इस बार मैं कुछ ऐसा चीज़ सोच करके रखी हूँ कि वो चीज़ अगर मैं फॉलो करूँगी तो मेरे शायद राइट हैंड में, मतलब मेरा जो तबीयत है वो ख़राब नहीं होगा। और राइट हैंड में, क्योंकि हर नवरात्रि में ना मैं केले वगैरह खा लेती थी ना, तो इसलिए मेरा राइट हैंड में यहाँ पर दर्द हो जाता था। लेकिन अगला साल, जो पिछला साल नवरात्रि में हम जब केले नहीं खाए थे ना, तो हमारा राइट हैंड में दर्द नहीं हुआ था। तो इसलिए इस बार भी हम केले का सेवन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एकदम कम, कभी कभी 1 या 2, मतलब 1-2 तो बिल्कुल नहीं, मुझसे खाया भी नहीं जाएगा। तो इसलिए तो केले का मैं सेवन नहीं कर रही हूँ। और इस नवरात्रि में मैं अपना कुछ ध्यान रख रही हूँ कि नवरात्रि, जैसे हमारा पूरा नवरात्रि हमें नहीं पता चलता है कि हम नवरात्रि हैं, या फिर हमारा मतलब कि सेहत नहीं ख़राब होती है, वैसे नवरात्रि बाद भी हमारा सेहत ना ख़राब हो। तो इसलिए मैं अपना ध्यान खुद ही रख रही हूँ। और जो चीज़ से मुझे एलर्जी है वो चीज़ मैं नहीं खा रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे केले से सच में एलर्जी है, क्योंकि जब भी मैं केले खाती हूँ ना, तो मेरा तबीयत ख़राब होने लगता है, हैंड में दर्द होने लगता है। और वैसे भी मुझे मनाही है केला खाना, तो इसलिए मैं केले इस बार नहीं खाऊँ। तो आप लोग भी अगर कुछ भी चीज़ एलर्जी हो, आप लोगों का भी ऐसा कुछ होता हो, तो आप लोग भी इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और ढेर सारा आप लोगों का हमारे तरफ से नवरात्रि का ढेर सारा हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय।